अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाने की, ब्लड कनेक्शन की जगह अब रूहानी कनेक्शन रखने की, आसुरी जिस्मानी बर्थडे कैंसिल करने की, इसको हमेशा के लिए भूल जाने की, अपना बैग और बैगेज भविष्य के लिए तैयार करने की, अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने की, अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देने की, राजाई घराने का वर्षा देने वाले खजानों के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को विधि बता रहे हैं कि स्नेह और सहयोग से सहज योगी बन जाओ। बाप दादा का हम आत्माओं से सच्चा स्नेह है, और जब हम बाबा के साथ स्नेह रखते हैं तो बाबा का हम आत्माओं प्रति यही कहना है कि उन्हें हम आत्माओं का स्नेह पसंद है, इसलिए यज्ञ स्नेही अर्थात यज्ञ के रक्षक बनकर रहना है, यज्ञ के नियमों पर चलना है, और साथ में जो ईश्वरीय कार्य है उसमें सहयोगी बनना है। अर्थात जो स्मृतियाँ बाबा हमें दिलाते हैं, जो खजाने बाबा हमें देते हैं, उन खजानों का, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का सहयोग सबको देना है। तो जितना हम श्रीमत पर चलते हैं उतना हम यज्ञ में सहयोगी हैं, जितना हम आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उतना हम यज्ञ में सहयोगी हैं और यज्ञ के स्नेही हैं। तो जब हम विधि पूर्वक श्रीमत प्रमाण यज्ञ के स्नेही और सहयोगी बन जाते हैं तो योग हमें लगाना नहीं पड़ता है, बल्कि योग सहज ही और स्वतः ही परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाता है। सहयोग असल में सहज योग है, अपने को परिवर्तन करने का सहयोग, खजानों को धारण करने का सहयोग, ये सारा सहयोगी है। तो जब हम सहयोगी इस विधि से बनते हैं तो भगवान से ऑटोमेटिकली हमारा योग लग जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। दिल वाला बाप शिव बाबा को दिल का स्नेह और दिल का सहयोग ही प्रिय है। सच्चाई और सफाई से अगर हम स्नेह रखते हैं, सहयोग करते हैं, तो दिल वाला बाप को यही पसंद है। छोटे दिल वाले छोटा सौदा करके खुश हो जाते हैं, थोड़ा बहुत किया, लेकिन जो बड़े दिल वाले होते हैं जैसे ब्रह्मा जी थे तो बेहद का सौदा वो करते हैं। वो तो स्नेह में सब कुछ प्रभु समर्पण कर देते हैं। बाबा समझ देते हैं कि वैल्यू जो होती है वो स्नेह की होती है, उस चीज़ की नहीं होती है कि हमने कितना दिया, लेकिन उस चीज़ की होती है कि उसमें कितना स्नेह है। तो इसीलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। अब ऐसा तो था नहीं कि सुदामा जब कृष्ण जी थे तो उनका कोई ऐसा गरीब वाला दोस्त था, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अभी जो भगवान के बच्चे बनते हैं और जो स्नेही बनते हैं, सहयोग देते हैं, वो फिर चाहे थोड़ा ही क्यों न दें, वो थोड़े का प्रतीक है कच्चे चावल। तो भले कोई थोड़ा भी देता है लेकिन स्नेह से देता है, दिल से देता है, तो उसकी वैल्यू बहुत है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा देता है लेकिन स्नेह वगैरह नहीं होता है तो बाबा कहते फिर उसका जमा नहीं होता है। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा देता है लेकिन स्नेह से भरपूर होता है तो उसका बहुत ज़्यादा जमा होता है। यहाँ पर सच्चे दिल के स्नेह की वैल्यू है। स्नेह से थोड़ा भी जमा करते हैं तो वो पदम हो जाता है, मल्टीफोल टाइम्स उसका रिटर्न मिलता है। लेकिन स्नेह सच्चा होना चाहिए, सहयोग भी बड़ा दिल से होना चाहिए। जिस तरह बाबा कहते हैं उसी तरह अगर हम करना शुरू कर दें तो हम सहयोगी आत्मा कहलाएंगे। तो स्नेह और सहयोग की विधि से सहज योगी बनने का हम वरदान प्राप्त कर सकते हैं। समय
अनमोल खजाना है, संगम युग का समय। और शक्ति, जो कुछ भी हमारे पास है इस समय खजाना है, और उसको परमात्म डायरेक्शन के प्रमाण हमको यूज़ करना है, व्यर्थ न जाए वो। श्रीमत प्रमाण समय और शक्ति को यूज़ करना है। इसलिए बाबा हमको समझ देते हैं कि कुछ भी करते हो ना, पहले सोचो फिर करो, बिन सोचे मत करो। बिन सोचे करने से बाद में पता चलता है ये नहीं करना चाहिए था, गलत भी कर देते हैं, गलत शक्ति को यूज़ कर देते हैं, जिस शक्ति को यूज़ करना चाहिए वो नहीं करते हैं। इसीलिए समय और शक्ति जो है ये हमारी वेस्ट न जाए, इसके लिए बाबा हमको सावधान करते हैं कि सोचना बहुत ज़रूरी है, पहले फिर करना है। और सोचकर भी कसौटी दे रखी है ब्रह्मा जी की, जिनको देखना है, अगर उन्होंने वैसा किया है तो करना है, अगर नहीं किया तो फिर नहीं करना है, तो फिर पाप कर्मों से भी बच जाएंगे। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। अब लगन की अग्नि को बाबा कहते हैं प्रज्वलित करो और योग को ज्वाला रूप बना दो। लगन की अग्नि को प्रज्वलित करके योग को ज्वाला रूप बना। विशेष इशारा है बाप दादा का हम आत्माओं के लिए कि अब हम सब तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाएं, ऑर्डिनरी रूप में नहीं। एक तो हम कोई गलती न करें अब, और तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाएं। अब हम ज्वालामुखी बन जाएं। एक बाप दूसरा न कोई का कनेक्शन रहे हमारा। जो भी मन के संबंध संपर्क के हमारे इतने सारे हिसाब किताब हैं जो रहे हुए हैं, समय थोड़ा है, इसलिए बाबा कहते हैं ज्वाला स्वरूप की याद से उसको भस्म कर दो। क्योंकि जब हम ज्वाला स्वरूप की याद में रहेंगे तो उस याद की जो शक्ति है, उससे संबंध संपर्क के जो मैंने हिसाब किताब बना रखे हैं, वो जो हिसाब किताब है वो सेटल हो जाएगा। क्योंकि याद की शक्ति से जो भी मेरा उल्टा हिसाब किताब की वजह से किसी का नुकसान हुआ होगा, वो याद की शक्ति से उसका कल्याण हो जाएगा और मेरा हिसाब किताब सेटल हो जाएगा। तो अब अलग अलग से एक एक चीज़ हिसाब किताब ख़त्म करना मुमकिन नहीं है ना। इसलिए भगवान कहते हैं मन के हिसाब किताब या संबंध मन में भी तो हम उल्टे सीधे संकल्प किसी के बारे में कर लेते हैं, तो मन के भी हिसाब किताब हैं, हमारे संबंध संपर्क के भी हिसाब किताब हैं। तो जो कोई भी रहे हुए हैं, भगवान जी कहते हैं कि ज्वाला स्वरूप की याद से अब उनको भस्म कर दो। एक बाप दूसरा न कोई के कनेक्शन से सारे हिसाब किताब भस्म कर दो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। सब पुरुषों में उत्तम बनने का समय मिला हुआ है हम आत्माओं को। हम आत्माएं पुरुष हैं, शरीर को चलाती हैं। इस समय हमको उत्तम से उत्तम बनने की विधियां बताई जा रही हैं, शिक्षाएं मिल रही हैं। उन विधियों और शिक्षाओं के प्रमाण चलकर हमको पुरुषोत्तम बनना है। समझ देते हैं कि सबसे उत्तम लक्ष्मी नारायण जी हैं, तो ब्रह्मा जी और सरस्वती जी उत्तम पाठ बजाते हैं। श्रीमत पर चलकर सब पुरुषों में उत्तम बनते हैं, इसीलिए लक्ष्मी नारायण जी को सबसे उत्तम माना जाता है। बाप के साथ साथ हम सब गुप्त कार्य कर रहे हैं। शिव बाबा पर काया का आधार लेकर गुप्त रीति आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना कर रहे हैं। दुनिया को नहीं मालूम है। हम सभी आत्माएं भी आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो विशेषताएं हैं, जो दैवी राजधानी में जाने की विधियां हैं, उनको अपनाकर वहाँ की विशेषताओं को धारण करके गुप्त रूप से बाबा के साथ ये कार्य कर रहे हैं। बाबा सिखा रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। तो शिव बाबा बागवान हैं। कांटों के जंगल को, ये दुनिया कांटों का जंगल बन जाती है क्योंकि देह का भान, अभिमान और विकारों का राज्य है। ये रावण का राज्य है जिसमें हम सभी कांटे बन जाते हैं, विकारों के वशीभूत हो जाते हैं और हम एक दूसरे को दुख देते हैं। तो बागवान परमपिता परमात्मा कांटों के जंगल को अब फूलों का बगीचा बना रहे हैं। अब हमको सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखा रहे हैं। जब हम इस सभ्यता को धारण कर लेते हैं तो हम खुशबूदार फूल बन जाएंगे। और फिर बाबा हमारे लिए एक सुंदर सा बगीचा बना रहे हैं जिसको जन्नत कहते हैं, परिस्तान कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। फिर वहाँ जाने का हम हक प्राप्त करेंगे। जितना हम स्थापना करने में मदद करेंगे,
धारणा करके उतना ही हम उसमें जाने का हक प्राप्त करेंगे। अपने लिए सीट हमको खुद बुक करनी है। वहाँ पर कोई भी खतरनाक चीज़ नहीं होती, कोई भी दुख देने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, विकार ही नहीं होते, देह अभिमान ही नहीं होता, इसलिए वहाँ कोई किसी को दुख नहीं देता। आखिर वो दिन आया आज जब प्रभु जी आकर सारा सत्य बताते हैं और हमें सच्ची राह पर लेकर चलते हैं। रूहानी बाप, हम रूहों के पिता, हम रूहों को अपना बच्चा बनाते हैं, हम रूहों को अडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा जी के रथ के द्वारा, क्योंकि आत्मा शरीर के बगैर कर नहीं सकती है, कुछ बात नहीं कर सकती है, और फिर हम आत्मा को समझाएंगे कैसे शिव बाबा, इसीलिए वो रथ का आधार लेते हैं। रूहानी पिता भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर उनको परकाया का आधार लेना पड़ता है हम आत्माओं की खातिर। ये संगम युग भी है और ये पुरुषोत्तम युग भी है। इसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन भी होता है और फिर कैसे उत्तम बनना है उसकी शिक्षाएं भी मिलती हैं। इस संगम युग के बाद फिर जब हम उत्तम बन जाते हैं तो फिर सतयुग आता है। सतयुग भी पुरुषोत्तम कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पुरुषोत्तम बनने वाली आत्माएं ही तो जाती हैं और वो पुरुषोत्तम ही रहती हैं, क्योंकि यहाँ से संस्कार लेकर जाते हैं, इसलिए उसको भी पुरुषोत्तम युग कहते हैं। स्थापना पुरुषोत्तम युग में आकर करते हैं बाबा। बच्चों को यहाँ पर ही पुरुषोत्तम बनना है, इस बात पर ध्यान बार बार खिंचवाते हैं बाबा कि और कोई आगे समय नहीं मिलेगा, अभी ही हमको बनना है यहाँ पर, फिर पुरुषोत्तम नई दुनिया में जाएंगे। पुरुषोत्तम मना उत्तम ते उत्तम पुरुष, राधे कृष्ण, फिर राधे कृष्ण ही बड़े होकर लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। सारी समझ बाबा से हमको अभी मिलती है। बाबा कहते हैं कि आगे चलकर मानेंगे कि लक्ष्मी नारायण जी हेवन के मालिक हैं। भारत की बड़ी महिमा है, क्योंकि भगवान इस भूमि पर आते हैं और फिर इसको जन्नत बनाते हैं, लेकिन आत्माएं जानती नहीं हैं। ये राज बाबा आकर हमको समझाते हैं। दुनिया स्वर्गवासी हो गया ऐसा बोलती हैं, लेकिन खुद ये समझती नहीं है कि ये नर्क है। बाबा आकर बुद्धि पर दस्तक देते हैं। हेवन बाबा ही स्थापन करते हैं। नई दुनिया को हेवन कहा जाता है। स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं, लेकिन बाबा आकर समझ देते हैं कि हर युग जो है वो 1250 वर्ष का है। 2500 वर्ष स्वर्ग और सेमी स्वर्ग, और 2500 वर्ष फिर नर्क और रौरव नर्क हो जाता है। बाबा हमको समझ देते हैं कि हम आत्माएं पतित बन गई हैं, इसलिए हम सब नर्क में हैं। अभी अगर हमको स्वर्ग में जाना है तो नर्क की सारी रीति रस्मों को छोड़ना है, कलयुग वासी नहीं बनना है। अब ये पुरानी दुनिया है, घोर अंधेरे में आत्माएं हैं, आग लगेगी इसको और सब कुछ खत्म हो जाएगा। उससे पहले भगवान से प्रीत बुद्धि बनकर उत्तम पुरुषार्थ करके हमको नई दुनिया में जाना है, उच्च मर्तबा प्राप्त करना है। विधि बताते हैं बाबा कि सुबह को उठकर प्यार से बाप को याद करो। यूं तो हमको रोना नहीं है, लेकिन हम प्रभु प्रेम में आंसू बहा सकते हैं बाकी हमको रोना नहीं होता है। हमें दुखों से छुड़ा रहे हैं भगवान, तो प्रेम में आंसू आते हैं ना। हम सब कैसे दलदल में फंस जाते हैं, विषय विकारों में हम गोते खाते हैं, कर्म भोग की भोगना भोगते रहते हैं, रौरव नरकवासी बन जाते हैं। फिर बाबा आकर हमको सारा राज समझाते हैं, हमें स्मृति दिलाते हैं कि हमारा तो घर मूल वतन है, ये कांटों का जंगल है। अब इसी में रहते हुए हमें स्वर्ग में जाने लायक बनना है, इसी में रहते हुए हमें वापस घर जाने लायक भी बनना है। जो देह और देह के विस्तार का हमने तामझाम बना रखा है, इसको समझ से ख़त्म करना है। अब हमको ट्रस्टी और सेवाधारी बनकर सतोगुनी सतयुगी पाठ बजाकर सारा सेटल करना है, योग के बल से सेटल करना है। भगवान परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को विधियाँ बताते हैं कि कैसे हमको सत्यता दिव्यता धारण करके खुशबूदार फूल बनना है और कैसे हमें देह भान देह अभिमान और विकारों के कांटों को छोड़ना है।
अब हमें समझ आता है कि भारत कभी फूलों का बगीचा था, इसको हमने जंगल बना दिया। अब चूँकि आत्माएं ऐसी बन जाती हैं, असुर बन जाती हैं, इसलिए प्रकृति फिर जीव भी उत्पन्न वैसे ही करती है। अब आत्माएं ही बिच्छू टिंडन जैसी बन गई हैं, काटती हैं, डंक मारती हैं, इसलिए प्रकृति भी फिर बिच्छू टिंडन जैसे जानवर पैदा करती हैं। शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं वो तो मन घड़ंत बातें हैं, बाबा आकर यथार्थ सत्य हमको बताते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा को पुनर्जन्म में आते आते देह अभिमान आता है, तो विकार रूपी सर्प जो है या दैहिक सर्प जो है वो डस लेता है, अर्थात तो उनको विकारी बना देता है। बाकी जब वो कृष्ण के रूप में है तब तो वो सतो प्रधान प्रिंस है, उस समय तो उनको कोई सर्प नहीं डसता। वो तो पुनर्जन्म में आते हैं, नाम रूप सारा बदल जाता है। 2500 वर्ष के बाद जाकर कहीं तो धीरे धीरे बुराइयाँ आती हैं। इसलिए ये कहना कि श्री कृष्ण को सर्प ने डसा ये गलत है, लेकिन हाँ, श्री कृष्ण की आत्मा को जो है देव अभिमान रूपी सर्प डसता है। जब वो पुनर्जन्म में आते 3500 वर्ष पाठ बजाते हुए हो जाता है, तब फिर सर्प डसता है। वो तो बड़ा सूक्ष्म है ना, बाकी ऐसे स्थूल सर्प कभी नहीं डसता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का राज भी बाबा आकर हमको बताते हैं। इनको ज्ञान का सागर नहीं कहते हैं, ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा, समझ तो बाबा ही देते हैं। ब्रह्मा भी नाम बाबा ही रखते हैं, फिर समझ देते हैं, फिर ब्रह्मा जी समझ की स्थापना करते हैं, बेसमझी का विनाश करते हैं, शंकर बनते हैं, स्मृति स्वरूप बनते हैं, नष्ट मोहा बनते हैं, फिर साथ साथ विष्णु के संस्कार भी धारण करते हैं। पालना के जो संस्कार होते हैं वो अनादि आदि विशेषताएं धारण करके उसका सुख सबको देते हैं। बाकी पतित पावन ज्ञान का सागर वो तो सिर्फ एक शिव बाबा ही है। ज्ञान से मनुष्य की सदगति होती है। अभी हमको समझ मिलती है, समझ से हम अपने आप को करेक्ट करते हैं, गुणों से संपन्न बनाते हैं, विकारों को यूज़ नहीं करके संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, बेदाग हीरा बनते हैं, तो फिर हमारी सदगति होती है ना। सदगति के स्थान बाबा स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम होते हैं। और मुक्ति धाम में जाने के लिए हमको अशरीरी बनना है, निराकारी बनना है, निर्भय बनना है, निर्वैर बनना है, बिल्कुल बंधन मुक्त बनना है। और जीवन मुक्ति धाम के लिए सबके साथ रहते हुए, अनादि आदि विशेषताएं यूज़ करते हुए, सेवाधारी ट्रस्टी बनते हुए, सभी को प्रभु की अमानत समझते हुए जीवन मुक्त अवस्था में रहकर संस्कार बनाने हैं। तो सारे संस्कार यहाँ बनाकर फिर हमको वापस इज्जत से जाना है। राजधानी स्थापन हो रही है, ध्यान रखना है। हम सब इस राजधानी को स्थापन करने में मददगार हैं। हमको अपनी सीट खुद बुक करनी है। बाबा अपने लिए शरीर रूपी चोला नहीं लेते हैं, हम लोग के लिए वो परकाया का आधार जरूर लेते हैं। वो इनकॉर्पोरियल गॉड फादर हैं। किसके? इनकॉर्पोरियल सोल के। हम सभी भी निराकार हैं। ये तो बॉडी हम बाद में लेते हैं ड्रामा में। तो गुप्त जो पार्ट चल रहा है बाबा का, उस गुप्त पार्ट में मुझे बाबा का सहयोगी बनना है। मूल वतन में कोई दुख नहीं है, क्योंकि शरीर नहीं है, कोई देह का भान नहीं है, अभिमान नहीं है, वहाँ पाठ ही नहीं है। हम आत्माओं का कल्याण एक ही बात में है, हम बाबा को याद करें तब कल्याण है। क्योंकि बाबा की याद में ज्ञान समझ आएगा, बाबा की याद से योग की शक्ति बढ़ेगी और अवस्था बढ़ेगी, नष्ट मोहा बनेंगे, स्मृति स्वरूप बनेंगे। याद से ही हम धारणा कर पाएंगे, याद से हम तपस्या कर पाएंगे, याद से ही हम सेवा कर पाएंगे, स्व परिवर्तन कर पाएंगे। इसलिए सबसे मुख्य बात कल्याणकारी यही है कि हमको बाबा की यादों में रहना है, मन सदा प्रभु में लगा रहे हैं। भगवान के बच्चे बने हैं, भगवान के वर्षे के अधिकारी हैं। अल्फ को याद करेंगे, शिव बाबा को याद करेंगे तो वर्षा तो ज़रूर मिलेगा, और बेहद का वर्षा मिलता है। सत्य की नई दुनिया का वर्षा मिलता है। पतित दुनिया का विनाश होना है, इससे दिल नहीं लगानी है। अभी हमें अमरपुरी में जाना है। अमरनाथ शिव बाबा हम आत्मा रूपी पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं, और अमर कथा सुनकर हमको काल पर जीत पहननी है। बाकी जो दुनियावी यात्राएं हैं वो प्रभु जी स्पष्ट करते हैं कि सारी झूठ है। सच सिर्फ प्रभु बोलते हैं, बाकी सारी दुनिया झूठी, माया झूठी, काया झूठी, संसार सारा झूठा, सब विनाशी है, सब झूठ है। सत्य परमपिता परमात्मा है, वो आकर हम आत्माओं का सत्य हमको समझाते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। सचमुच नारायण बन जाते हैं अगर हम सच्ची गीता सुनकर
अपने आप को परिवर्तन करें तो सच में नारायण बनते हैं। झूठे हीरे मोती, इस झूठ खंड में सब कुछ झूठ है। जो भी बातें करते हैं झूठ करते हैं, झूठ देखते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ समझते हैं, सब कुछ झूठ ही झूठ है। यहाँ के हीरे मोती सोना सब झूठा है, सब मिक्स्ड है। यहाँ पर झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं, पता ही नहीं पड़ता है। उल्टा जो नकली चीज़ है वो ज़्यादा कहीं अच्छी बनाते हैं, सच्चे से भी वो अच्छी होती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि सारी बातें जो हैं, जो झूठ बोलते हैं वो अभी सबको सच्चे लगते हैं, और जो निराकार परमपिता परमात्मा बोलते हैं वो सबको झूठ लगता है, काल्पनिक लगता है, संशय में आ जाते हैं। संशय वाले फिर बाबा के पास नहीं आते हैं। तो बाबा कहते हैं भवके वाली दुनिया में जब बड़े बड़े सन्यासियों को, बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण देना है तो फिर बड़े बड़े सेंटर खोल दो, क्योंकि वो तो छोटे सेंटर में तो आएंगे नहीं, संदेश तो सभी को देना है। तो भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। यहाँ पर हमको संपूर्ण निर्विकारी बनना है। जो संपूर्ण निर्विकारी बनता है वो विश्व का मालिक बनता है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना, सारी चीज़ें जो हैं वो बाबा आकर हमको बताते हैं। हमें बेहद का बाप मिला है, जो बेहद का वर्षा देते हैं, बेहद की नॉलेज देते हैं, बेहद का पुरुषार्थ कराते हैं। लोग समझते हैं कि हम ये करेंगे अनाज आ जाएगा, हम राम राज्य स्थापन करेंगे, स्वर्ग स्थापन करेंगे। प्रभु जी स्पष्ट करते हैं कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी प्राकृतिक आपदाएं आकर सब तोड़ फोड़ देंगी, कोई मदद नहीं करेगा। उल्टा बाबा कहते हैं यादव, कौरव, यवन, इनके आपसी युद्ध होंगे और आपस में ये लोग एक दूसरे को मार देंगे। न्यू ब्लड किसी का भी नहीं होता, सब पुनर्जन्म में आके जन्म लेते हैं। तो किसका न्यू ब्लड है? कोई भी न्यू ब्लड नहीं है यहाँ। अभी हमारा किसी के साथ ब्लड कनेक्शन नहीं है, रूहानी कनेक्शन है। हम सब रूहें हैं, निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हैं, परमधाम निवासी हैं हम सब। हमको ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना है। जो जिस्मानी बर्थडे है वो विकारी बर्थडे है, उसको नहीं मनाना है। आसुरी जन्म है वो, अभी हमें समझ मिली है। और ना ही यहाँ पर कोई एनिवर्सरी वगैरह मनानी है, वो तो जहन्नुम में जाने का दिन है, आत्मघात करने का दिन है। इसलिए मैरिज डे भी नहीं मनानी है। शादी शुभ कार्य नहीं है यहाँ पर। ये सतयुग की तरह स्वयंवर नहीं है, ये तो सबसे अशुभ कार्य है जो इस सृष्टि पर होता है और सृष्टि के नियमों के खिलाफ होता है। इसीलिए आत्माएं जब शादी करती हैं तो जहन्नुम में जाती हैं। बाबा कहते वंडर है, जहन्नुम में जाने के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। हमें तो ईश्वरीय बर्थडे मनाना है, और वो भी शिव जयंती वाले दिन, शिव बाबा के साथ निश्चय बुद्धि होकर रहना है। आसुरी जन्म हमको भूल जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी याद आ गया तो फेल हो जाएंगे। हमको पक्का निश्चय बुद्धि बनना है। हमारे कोई जन्म की कोई गारंटी है कि हम कब आए थे सृष्टि पर? पता ही नहीं है। तो बॉडी चेंज करते रहते हैं हम, तो हमारा जन्मदिन कौन सा हो सकता है? इसीलिए शिव जयंती, जिस दिन हम जगते हैं, जिस दिन हम सच्चा परिचय प्राप्त करते हैं, वो है हमारा जन्मदिन। तो प्रभु का परिचय मिलता है, अपना परिचय मिलता है, उसको बर्थडे कहते हैं ना। इसलिए शिव जयंती हमारा बर्थडे है। हम तो बाबा के बन गए बस। अगर बाबा याद रहेंगे हमें तो हमारी अंतमति सो अच्छी गति हो जाएगी। बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो फिर दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए गायन भी है कि अंत समय जो स्त्री सिमरे वल्वल योनि वैश्या पावे। वैश्या की योनि में चले जाती हैं आत्माएं अगर देदारी को याद करती हैं तो स्वदर्शन चक्र हमेशा घूमता रहे। शरीर भी छूटे तो स्वदर्शन चक्र घूमता रहे तो अहु सौभाग्य है। बुद्धि में बाप याद रहे, चक्र याद रहे। पुरुषार्थ करते रहेंगे तभी अंतकाल में बाबा की याद आएगी। अपने को आत्मा समझना है, मीठे बाबा को याद करना है। अब हमें वापस घर जाना है अशरीरी बनकर, इसलिए देह के भान को छोड़ते जाना है। पाठ बजाते बजाते हम सब सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। अब हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। रिटर्न जर्नी है हमारी, तो इसमें बहुत सारा हमारा पुराने संस्कार इमर्ज होंगे, लेकिन घबराना नहीं है, बस उनको यूज़ नहीं करना है। आत्मा इम्प्योर बन गई है, अब इसको प्योर बनना है। बाबा ने तरीके बहुत अच्छे से हमको समझाए हैं, उन तरीकों के अनुसार हमको चलना है।
पूरी जांच हमको रखनी है अपने ऊपर। बाकी सरकार जो है वो क्या करेगी, लूटेगी, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोट लूट ले जाए, किसी की आग जलाए। उससे पहले हमें जो अगर एक्स्ट्रा धन है तो हमें यज्ञ में सफल कर देना है। अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना आता, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, संपूर्ण अहिंसक बनना है। ये है बैग और बैगेज पैक करना भविष्य के लिए। 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, तो जो कुछ है हम सफल कर सकते हैं उसको हमें सफल करना है। हम करेंगे, हम बनाएंगे तो वहाँ जाकर रहेंगे। अपने आप को हमें खुद ही राज तिलक देना है। जब हम स्वराज्य अधिकारी बनकर पाठ बजाते हैं, कर्म इंद्रियों को और मन बुद्धि संस्कार को श्रीमद् प्रमाण चलाते हैं, तो हम अपने आप को राज तिलक देते हैं, विजयी रत्न बनते हैं। तो अपना जो मर्तबा है वो हमें खुद कमाना है, स्वर्ग का मालिक बनना है। बाबा विधि बताते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। यही प्रभु की कृपा है, यही प्रभु का आशीर्वाद है। बाकी एक्स्ट्रा कोई आशीर्वाद नहीं मांगना कि भगवान ये कर दो, भगवान मांगता नहीं बनाते। भगवान हमें काबिल बनाते, करके आगे लो अपने लिए सब कुछ। पद्म भाग्यशाली बनने का समय मिला हुआ है। तो जैसे कृष्ण जी बने हैं, यानी कि ब्रह्मा जी बने कृष्ण, ऐसे हमको भी उनके घराने में आने लायक पुरुषार्थ करना है। सुखी साहूकार अमर बनना है, काल पर विजय पानी है। पांडव सच्चा पांडव बनना है। सच्चा पांडव मतलब प्रीत बुद्धि पांडव, जिनको प्रीत होती है परमात्मा से, वो अपने देह अभिमान को खत्म करके देही अभिमानी बनते हैं। उनकी उच्चतम अवस्था बनती है। तो दिखा देते हैं कि पहाड़ियों में जाकर गल मरे, गल मरते नहीं हैं, वो देह अभिमान को ख़त्म करते हैं। और पहाड़ी प्रतीक है कि वो ऊंची स्थिति को प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, पांडवों को लंबा चौड़ा बना देते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे मनुष्य नहीं होते हैं। भक्ति मार्ग में सारी दंत कथाएं हैं। पहले एक की भक्ति करते थे तो फिर भी शक्ति थी, अब तो बहुतों की भक्ति करते हैं। अब तो झूठ हो गया है, अब शक्ति नहीं है, खाली कर्मकांड बहुत सारे हैं। भिन्न भिन्न चाहनाओं से लोग पूजा करते हैं। तो बाबा की श्रीमत पर चलने वाले जो होते हैं वो डबल पूजा होती है उनकी, एक शालिग्राम के रूप में और एक देवी देवता के रूप में। ये बाबा की तरफ से गिफ्ट मिलता है। बाबा बड़ी गहरी गहरी बातें हमको समझाते हैं, तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम भगवान से पढ़ते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए बनाते हैं। जो सोल्स बाबा की श्रीमत पर पूरा चलती हैं, वो फिर उनकी क्वालिटीज़ जो हैं, भगवान तो कोई बन नहीं सकता है, लेकिन विशेषताएं बड़ी सुंदर आ जाती हैं। ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, मास्टर ज्ञान का सागर बन जाते हैं, मास्टर दुखहर्ता सत्कर्ता बन जाते हैं। अब भगवान जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी विशेषताएं आ जाती हैं ना, इसलिए लोग गॉड गॉडेस बोल देते हैं, भगवान भगवती बोलते हैं। तो हमें कितना ना शुक्रिया करना चाहिए कि बिल्कुल गिरी हुई हालत से बाबा हमको उठाते हैं, अपना बनाते हैं, ऊंचा उठाते हैं। तो ऐसे बाप को याद करते रहना है, तो स्वप्न भी हमें अच्छे आएंगे और साक्षात्कार भी होता रहेगा, पुरुषार्थ भी उत्तम होगा और वाकई हम उत्तम बनकर ऊंच मर्तबा बाबा से ले सकेंगे। हम आत्माओं को आप समान बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ओम शांति।